Thank you. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू पास्टर जी, आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आपने मुझे यह कीमती अवसर को दिया है। हालेलुया, सभी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। आप हर एक लोगों को मुझे इस जूम प्लेटफॉर्म के हालेलुया जरिए देख करके मुझे बहुत ही ज्यादा आज के दिन में खुशी हुआ कि हम लोग इस कोरोना के बावजूद भी परमेश्वर की संगति में सब लोग बैठे हैं। हालेलुया। मेरा आवाज ठीक है सर? हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। तो फिर से एक बार सभी लोगों को मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम से जय मसीह की। हालेलुया। और पिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कोरोना के महामारी से संभाल कर बचाकर आप लोगों के बीच में आज यहाँ पर खड़ा किया कि मैं परमेश्वर की कुछ वचनों से आप लोगों को बातें कर सकूं। हालेलुया। और साथ ही साथ मैं पास्टर शिबू सामुएल जी का मैं बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यह कीमती अवसर को दिया कि अपने चर्च में इस जूम प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने मुझे परमेश्वर की वचन सुनाने का एक सुनहरा अवसर को दिया। हालेलुया। मेरा नाम ज्योतिराम मनहर है और मैं छत्तीसगढ़ जिला बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर के कलाम को लेकर के आया हूँ। हालेलुया। आमीन। सो हम लोग जानते हैं कि अभी का समय कोरोना का समय है। हर एक शहरों में और हर एक आई थिंक हर एक जो जितने भी राज्य है और भारत में नहीं बल्कि और कई अन्य कंट्री में भी आज के दिन में लॉकडाउन को हम लोग देखते हैं। कोरोना को लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया हमारे बीच में ही है, हमारे गांव में ही है, हमारे शहर में और हमारे इंडिया और हमारे विश्व में। फिर भी वह कोरोना मसीह लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। आमीन। सो परमेश्वर की महिमा हो। और हालेलुया, जब मैं कल रात को पास्टर जी ने मुझे कॉल किया और मतलब बोला कि आपको क्या आप मेरे चर्च में प्रचार कर सकते हो, तो मैंने बोला कि परमेश्वर का दिया हुआ समय कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। और मैं तुरंत पास्टर जी को हाँ बोल दिया कि जी मैं कल जरूर वचन प्रचार करूंगा। हालेलुया। सो मैं हाँ तो बोल दिया, लेकिन मैं हालेलुया सोच रहा था कि मैं कल क्या प्रचार करूं, कल मैं क्या प्रचार करूं। तब परमेश्वर ने एक रात को ही मुझे एक वचन से प्रकाशन दिया कि तुम कुछ अच्छा प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम का हम लोग आज के दिन में देखते हैं, हम हर एक लोग जितने भी लोग हैं सब लोग विश्वासी हैं, पास्टर हैं। हालेलुया। और प्रभु को बहुत करीब से जानने वाले लोग हैं। सो आज हम आज के दिन में देखेंगे कि एक फलवंत जीवन, फलवंत जीवन, फलवंत मसीही हम आज के दिन में देखेंगे। हालेलुया। सो आप लोग हर एक लोग हम लोग अभी बाइबल में जाएंगे तो आप लोग मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार की किताब, लूका रचित सुसमाचार की किताब और उसका 13 अध्याय और 6 से 8 पद को हम लोग देखेंगे। हालेलुया। सो मैं इसको आपके लिए अभी पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, छठवा से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 6, 7 और 8। सो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। 7वां, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों ना रोके रहे। हालेलुया। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं 8वां में क्या लिखा है। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, और यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो फिर इसे काट डालना। हालेलुया। हम यहाँ पर देख रहे हैं लूका सुसमाचार 13 अध्याय के उसके 6, 7 और 8 में कि दाख की, हालेलुया, फल रहित अंजीर पेड़ का दृष्टांत। यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा
हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दाख की बारी आप लोग जानते हैं, दाख की बारी, और इसको हम लोग बगीचा भी बोल सकते हैं। सो यह दाख की बारी का अर्थ क्या है मेरे प्रियो? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दाख की बारी का अर्थ है परमेश्वर का राज्य। और इसमें क्या लिखा है? अंजीर का पेड़। सो दाख की बारी में, अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़, अंगूर का बगीचा है, लेकिन एक अंजीर का पेड़। यह किसको दर्शाता है मेरे प्रियो? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह मनुष्य को, यह हमको दर्शाता है। दाख की बारी परमेश्वर के राज्य में एक अंजीर का पेड़। और मैं और हालेलुया, मैं आपको और भी कुछ चीज सॉरी ओके। सॉरी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यीशु यहाँ का मालिक कौन है? यीशु है। हालेलुया। दाख की बारी परमेश्वर का राज्य है, अंजीर का पेड़ हमको दर्शाता है, और यहाँ का मालिक कौन है? वो यीशु मसीह है। और वहां का किसान कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम हर एक लोग अभी मसीह में हैं, और हालेलुया, मसीह में हमें रहना है तो हमारे जन्म फल का होना जरूरी, तभी हमें सच्चे मसीह हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमें अपने फलों से, वरदानों को हमें देना चाहता है। और परमेश्वर ने हमें खाद दिया, हमें पानी दिया, लेकिन फिर भी हम फल लाने में असमर्थ होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह दृष्टांत के माध्यम से क्या कहता है? वो फल ढूंढने, परमेश्वर फल ढूंढने हमारे जीवन में आता है, लेकिन हमारे जीवन में फल नहीं पाता है। और वो कहता है कि इस पेड़ को तू काट डाल, क्योंकि कभी नहीं फलता। मैं 3 साल हो गया मैं देख रहा हूं, यह कभी भी नहीं फलता। लेकिन प्रियो, मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माली है, हम लोग देखते हैं कि एक पौधे को, एक पेड़ को, हालेलुया, एक बगीचे में माली किस प्रकार उसका देखभाल करता है। प्रभु यहाँ पर क्या कहता है? नहीं प्रभु, परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह क्या क्या कहता है? हे स्वामी, इस वर्ष और इसे रहने दे। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे से हो करके हमारे लिए परमेश्वर से बोलता है, नहीं प्रभु, 1 साल और, 1 साल और मेरा बेटा बदल जाएगा। बस 1 साल और, 1 साल और, मैं इसको और भी अच्छा से खाद डालूंगा, और भी अच्छा से इसमें पानी डालूंगा, और फिर ये बदल जाएगा और एक फल को लाएगा। ओ प्रभु हमारे परमेश्वर से प्रार्थना करता है, नहीं प्रभु, बस 1 साल और, एक और समय दे दीजिए, एक और समय, 1 साल और, तब मैं आपको बोल रहा हूँ ये पक्का फल लाएगा। लेकिन फिर प्रियो, हम फिर भी फल को नहीं ला सकते। फिर भी बहुत कम लोग उस फल को लाते हैं, और बहुत कम लोग उस फल को नहीं ले पाते हैं। सो इसलिए मेरे प्रियो, हमें खाद को, पानी को हर समय लेना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खाद और पानी, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसको चारों ओर खोद कर इसमें और भी खाद डालूंगा, और भी पानी डालूंगा, और भी पोषण वाला इसमें दवाइयां डालूंगा, यह फल लाएगा, यह फल को लाएगा। सो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम उस खाद को, उस पानी को, जो कि परमेश्वर का वचन है, जो कि प्रार्थना है। खाद परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना हमारे लिए पानी है। अगर हम उस चीज करेंगे मेरे प्रियो, तो हम फल को ला सकते हैं परमेश्वर। अगर हम उन चीजों को नहीं करते मेरे प्रियो, अगर हमें पानी, सॉरी ये कॉल लगा गया था। सो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इसलिए मेरे प्रियो, खाद और पानी हमारे लिए आवश्यक है। और खाद जो परमेश्वर का वचन है, पानी जो प्रार्थना है। यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, नहीं प्रभु, 1 साल और, 1 साल और मेरा बेटा बदल जाएगा, 1 साल और मेरी बेटी बदल जाएगी। वो फल को लाएगा प्रभु, वो जरूर फल को लाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाएं। परमेश्वर कहता है, वो 3 साल हो गया, वो 4 साल हो गया, वो मसीह में है, वो
वो 5 साल हो गया, वो 10 साल हो गया, मसीह में है, लेकिन कोई फल उसके जीवन में नहीं देखा जाता। जिस प्रकार किसान यहाँ पर आकर के बोलता है कि इस फल को तो, इस पेड़ को तो काट डाल क्योंकि फल को नहीं ला रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर भी हमें इसी प्रकार, इस दृष्टांत का मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ मेरे प्रियो, इस दृष्टांत का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। हमें फल लाना है। अगर हम अपने जीवन में इस फल को नहीं ला पाएंगे तो हम कट जाएंगे, काट कर फेंक दिए जाएंगे, हमें काट डाला जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बहुत ज्यादा हम लोग बोलते हैं मसीह में इतने साल है, मसीह में इतने साल है, मसीह में इतने रहे, इतने काम कितने, लेकिन मेरे प्रिय हमारे जीवन में फल नहीं रहेगा। तो जिस प्रकार दाख का जो किसान है, जो दाख की बारी का जो मेन है, वो बोलता है मालिक को, तो उसे काट डाल क्योंकि फल को नहीं ला पा रहा। फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता, एक साल और प्रभु, एक साल या फल को लाएगा। हालेलुया। प्रियो, पिता हमसे चाहता है कि हम फल को लाएं। क्या चाहता है पिता? कि हम फल को लाएं, फल को लाएं। सो प्रियो, हम अब देखेंगे कि वह फल कौन कौन है जो पिता चाहता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये कोई आम का फल नहीं, ये कोई सेब का फल नहीं, ये कोई तरबूज का फल नहीं जो पिता हमसे चाहता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये आत्मा का फल है जो पिता चाहता है। मैं उनका विवरण मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारे जीवन में पिता कौन कौन सा फल चाहता है। हमको पता चला कि अगर हमारे जीवन में फल नहीं रहेगा तो हम काट दे जाएंगे, लेकिन पिता चाहता क्या है? हमें फल लाना हमको फलवंत देखना चाहता है। सो आप लोग मेरे साथ अभी आप लोग हालेलुया निकाल लेंगे कि फल के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फल है जो पिता हमारे जीवन से चाहता है। सो आप लोग मेरे साथ अभी खोलिए गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद को मेरे लिए पढ़ देगा। गलातियों की पत्री 5 का 22 अध्याय। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ओके, थैंक यू। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है? गलातियों की पत्री 5 का 22 अध्याय में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। आत्मा का फल क्या है? परमेश्वर हमको फलवंत देखना चाहता है। अगर परमेश्वर पर हम फल नहीं लाएंगे, अगर वो अंजीर का पेड़ फल को नहीं लाता है तो उसको काट दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें फल लाना है, और पिता कौन सा फल को चाहता है कि हम लाएं। वो कौन कौन सा फल है मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, अब ध्यान से सुने। हमारे कौन सा फल चाहिए और कौन कौन सा फल पिता हमारे जीवन से चाहता है, मैं आपको बता रहा हूं। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। पिता हमें इसी फलों को चाहता है। अगर यह फल हमारे जीवन में होगा, हालेलुया, अगर यह फल हमारे जीवन में होगा तो पिता प्रसन्न हो जाएगा। पिता नहीं कहेगा कि पेड़ को तू काट डाल, लेकिन पिता हमसे प्रसन्न हो जाएगा, पिता हमसे खुश हो जाएगा। हालेलुया। यह फल हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि पिता चाहता है कि हम फलवंत बने, पिता चाहता है कि हम फल लाएं, पिता चाहता है कि हम अच्छे खाद, अच्छे पानी को लेकर के एक उत्तम फल को लाएं मेरे प्रियो। और बाइबल बताता है 9 प्रकार का आत्मा का फल होता है मेरे प्रियो, और इसे 9 प्रकार के फल को आपको एक करके बताऊंगा। और हम अब हालेलुया हमने जान लिया कि आत्मा का फल क्या है। आत्मा का 9 प्रकार के फल होते हैं। अब हम इन फलों को हमारे जीवन में हम कैसे रख सकते हैं मेरे प्रिय? आपने कभी सोचा कि अगर आपको 9 फल दिए जाते हैं तो
तो क्या 9 प्रकार का फल क्या आप ही लोगों के लिए है? कोई मुझे कह सकता है कोई भी कि हाँ मेरे लिए है? मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक हालेलुया क्वेश्चन करता हूं कि यह 9 प्रकार का फल क्या आपके लिए है? आप में होगा जरूर, लेकिन क्या ये आपका है? क्या आपका खुद का है ये 9 प्रकार का फल? कोई भी लोग जरा कमेंट करें, कोई भी लोग। आपका है? मैं आपको कोई भी बताएं कि ये 9 प्रकार का फल क्या आप लोगों का है? क्या परमेश्वर ने, चलो ठीक है, फल हमारे जीवन में है, यह फल हमारा ही है, लेकिन इन सब फलों का लाभ क्या सिर्फ हमारे लिए है कि कोई दूसरों लोगों के लिए भी है? कोई बताएगा? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। हालेलुया। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि जो फल है वह सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो आत्मा का फल है मेरे प्रियो, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम इस फल को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इसको 3 भागों में बांट दें। सर्वप्रथम परमेश्वर चाहता है कि हम फल को लाएं, 9 प्रकार के फल को लाएं, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में फल आ गया, अब इसको क्या हम खुद ही रखें अपने जीवन में? हमारे फल को क्या हम दूसरों को ना दिखाएं? मैं आपको बताना चाहता हूं, हम फलों को, जो 9 प्रकार का फल है, हम 3-3 कर भागों में इसको बांट देते हैं। सो ठीक है, मैं पहला 3 प्रकार का फल मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पहला 3 प्रकार का फल आप किसके लिए रखें, आप किसको दें? मैं आपको बता रहा हूं 3 फल। पहला आप परमेश्वर के लिए निकालें, क्योंकि परमेश्वर को आप पहला स्थान दें। परमेश्वर का स्थान सब चीज में पहला होना चाहिए। परमेश्वर हमारा जीवन का मूल है। परमेश्वर हमें बनाने वाला है, परमेश्वर हमें चुनने वाला है, परमेश्वर हमें बुलाने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर से ही हमारा यह जिंदगी है। हम जो सांस लेते हैं वो परमेश्वर का ही है, जो आत्मा हमारे जीवन में है वो परमेश्वर का। तो सर्वप्रथम फल हम परमेश्वर को दें। सो मैं आपको बताना चाहता हूं वह 3 प्रकार का फल हम परमेश्वर के लिए एकत्रित कर दें, एक साइड में परमेश्वर के लिए। सो मैं आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहला प्रेम। हालेलुया हालेलुया। सो सबसे पहला फल हम परमेश्वर के लिए, हम आप लोगों को मैंने हालेलुया बताया है कि 3-3 करके 3 भागों में 9 प्रकार के फलों को बांट दे। सो सर्वप्रथम भाग 3 फल हम परमेश्वर के लिए। सर्वप्रथम हम तीनों फलों को 100%, एक भी रत्ती भी कम नहीं होना चाहिए, 100% हम परमेश्वर को या तीनों फल को सौंप दें। मैं आपको इसको बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम प्रेम। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, सारी बुद्धि से, सारे शक्ति से, सारे प्राण से हमें परमेश्वर पर प्रेम रखना है, परमेश्वर को प्रेम रखना है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखना है, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, चाहे हम जो कोई भी हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, चाहे हम प्रधानमंत्री, चाहे हम राष्ट्रपति, या फिर बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर, या फिर साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, हमें परमेश्वर पर सारी चीजों में निर्भर होकर के, बुद्धि में, शक्ति में, प्राण से हमें परमेश्वर को प्रेम रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर से ही, हालेलुया, परमेश्वर से ही हमारा जीवन है। वह परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है। तो हम पहला फल प्रेम परमेश्वर को दें। हालेलुया। दूसरा विश्वास। विश्वास हम परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से योग्य है। मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग क्लोज रहते हैं, कई लोग अपने क्लोज फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए हालेलुया बता रहा हूं, कोई अपने पत्नी पर विश्वास रखता है, कोई अपने पापा पर, कोई अपने बेटे पर, और कई सारे विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, मीका के पुस्तक में लिखा है कि तुम अपनी अर्धांगिनी स्थिति संभाल कर बोलना। सो विश्वास हमें परमेश्वर पर रखना है, विश्वास हमें परमेश्वर पर रखना है, परमेश्वर को छोड़
हम किसी पर विश्वास न रखें, हमें परमेश्वर पर सर्वप्रथम विश्वास, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पर है, हालेलुया, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सो हम परमेश्वर को, परमेश्वर हमारा चट्टान है, सो परमेश्वर पर हम विश्वास रखें। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेल, हालेलुया, मेल हम परमेश्वर से रखें, हालेलुया, मेल हम परमेश्वर पर रखें। हम परमेश्वर के इतना नहीं, हम इतना परमेश्वर से मेल रखें। ऐसा मेल परमेश्वर के साथ में होना चाहिए, एक मजबूत मेल, हालेलुया, वह मेल परमेश्वर के साथ होना चाहिए। यह तीनों फल हम परमेश्वर के लिए अलग कर दें 100%, एक भी परसेंट कम नहीं, 100% हम परमेश्वर को ये फल दे दें, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरों के लिए हम किन किन फलों को अलग कर सकते हैं। जो 9 प्रकार का फल है वो हमको मिला है, लेकिन हमारे जीवन से वह फल प्रदर्शित होना चाहिए, वह फल काम में भी, वो कार्य में भी आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ हमें रखने के लिए वह फल को नहीं दिया, लेकिन उस फल के जरिए कई लोगों को जीतने के लिए वह फल परमेश्वर हमें देता है। सो दूसरों के लिए मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा कोई भी हो सकता है, आपका विरोधी, आपको सताने वाले, और कई सारे लोग जो आपको जलन करते हैं, कई लोग ऐसे जो आपको नीचा दिखाते हैं, उनके लिए परमेश्वर 3 फलों को रखने के लिए बोलता है मेरे प्रिय। वह फल है सबसे पहले कृपा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम रोड में, जब शहरों में जाते हैं, और जब कई सारे हम लोग देखते हैं, जब रेलवे प्लेटफॉर्म में जाते हैं, जब और जगह होटल्स में जाते हैं, तो बाहर लोग देखते हैं कि कितने मजबूर लोग, लाचार लोग खड़े रहते हैं, मेरे अपने हाथ को फैला करके खड़े रहते हैं कि कोई हम पर कृपा कर, कोई हम पर कृपा कर। लेकिन प्रियो, संसार में से कोई भी लोग उन पर कृपा नहीं करते हैं, कोई भी लोग उन पर कृपा नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, कृपा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बोलता है। सो कृपा का जो फल है वो हम दूसरों के लिए रखें, मेरे प्रियो। हमको कृपा करना है, हमसे जितना हो हम कृपा के रूप में दे दें, जितना हो, लेकिन हमें एक दूसरे के ऊपर, वो गिरे हो चाहे पीछे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा विरोधी क्यों ना हो, उस पर कृपा करना है, कृपा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक फल को एक योजना के तहत और एक योजना को बना करके देता है कि यह फल इस जगह में काम आना चाहिए, हालेलुया। और मैं आपको दूसरा बताना चाहता हूँ, भलाई। हम दूसरों के लिए किस फल को रख सकते हैं मेरे प्रियो, वह भलाई का फल है, भलाई। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सारे कलीसिया को बोल रहा हूँ कि हमारे जीवन में भलाई होना जरूरी है, मेरे प्रियो। हम लोग सब मसीह में हैं, मसीह में अच्छा गीत गाते हैं, मसीह में अच्छा प्रचार करते हैं, मसीह में अच्छा दर्शन पाने वाले लोग हैं, मसीह में अन्य भाषा पाए गए लोग हैं, और मसीह में कई तरह के प्रकार की दान वरदाने पाए हुए लोग हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम किसी का भलाई नहीं करते हैं, तो हमारा दान वरदान, हमारा मसीह में रहना प्रियो, हालेलुया, मसीह रहना व्यर्थ है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो जितना फल परमेश्वर आपको दिया है, उस हर फलों का योजना, हर फलों का काम परमेश्वर ने, हर फल को काम आने के लिए परमेश्वर ने हमको दिया है। सो भलाई हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक अहम हिस्सा है। भलाई से ही हम इस फल से लोगों को हम आकर्षित कर सकते हैं मेरे। और मैं आपको बता रहा हूँ, नम्रता हमारे जीवन में होना जरूरी है, चाहे हम कितने बड़े भी क्यों ना हो जाएं। मैं आपको चर्च की बात, हालेलुया हालेलुया, बताना चाहता हूँ। चर्च में कोई पास्टर रहता है, चर्च में कोई आवश्यकता रहता है, और कई सारे ऐसे रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो, हालेलुया, मसीह के वचन को जानकर भी, बाइबल के हर एक शब्दों का ज्ञान पाकर भी मेरे प्रियो को अपने आप को नम्र नहीं करता है, वो अपने आप को नम्र नहीं कर पाता, दूसरों को समझ नहीं पाता है वो। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम चाहे कितने बड़े भी क्यों ना हो जाए, हम चाहे कैसे भी क्यों ना रहे, चाहे
चाहे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम बहुत बड़े 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 प्रचारक और बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बहुत बड़े बड़े और पास्टर, सुसमाचारक क्यों न बन जाएं, लेकिन मेरे प्रियो दूसरों के लिए हमें नम्र बनना है। हम भले ही इतने ऊंचे स्थान में रहेंगे, लेकिन हालेलुया, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमें झुकना है दूसरों के सामने, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी वो दूसरों के सामने हालेलुया, जो गिरे थे, जो लाचार थे, जो बहुत ज्यादा बोझ में दबे थे, वो चाहता तो वो चला जाता, लेकिन मेरे प्रियो यीशु मसीह के सेवक हम लोग देखते हैं कि वो नम्र होकर के किया, नम्रता, दीन होकर के किया, दीनता से किया वो सेवक। उसी प्रकार दूसरों के लिए हमें नम्र होना जरूरी है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरों के लिए हमें कृपा, भलाई, नम्रता हमारे जीवन से छलकना चाहिए। 9 प्रकार का फल हमारे जीवन के अंदर में है, उन 9 प्रकार का फलों का सही उपयोग हमको करना आना चाहिए मेरे प्रियो। उन 9 प्रकार का फलों को हमें किस जगह, किस फल को यूज करना है, मैं आपको कहता हूं मेरे प्रियो कि हम उन फलों को अपने जीवन से बाहर निकालें। हम सिर्फ दिखाने के लिए हम उन फलों को ना रखें, लेकिन उस फलों को हम दूसरों की मदद के लिए यूज करें। हालेलुया, मसीह में दूसरों को लाने के लिए यूज करें। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर के लिए हमने 3 मेल को 100% रख दिया। दूसरों के लिए कृपा, भलाई और नम्रता को हमने रख दिया। आप यहाँ पर देखें कि हम खुद के लिए क्या रखें। हमने 6 फलों को परमेश्वर के लिए और दूसरे मनुष्य के लिए हमने अलग कर दिया। अब हम देखते हैं कि खुद के लिए हम कौन कौन सा फल को रख सकते हैं। खुद के लिए कौन कौन सा फल को रख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आनंद सबसे, हालेलुया, एक महत्वपूर्ण बात, आनंद हमारे जीवन में खुद के लिए एक आनंद होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कोई भी समस्या अभी या फिर कोई भी परेशानी आता है, हम मसीह होकर भी मूड ऑफ हो जाता है, हम सैड हो जाते हैं, पूरी तरीके से हमारा माइंड जो ब्रेकअप करने लगता है। हमारा माइंड जो दिमाग है वो बॉलिंग, उदासी में खो जाता है, वो उदासी में चक्कर आ जाता है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको एक ऐसे मिशनरी के बारे में बताना चाहता हूँ, एक ऐसे प्रभु के महान दास के बारे में बताना चाहता हूँ, जो जेल में भी रह करके कहता है, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो, और मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। तो कौन है मेरे प्रियो? पौलुस, साउल। हालेलुया। वो जेल में भी रह करके कहता कि तुम आनंदित रहो, परमेश्वर में तुम सदा क्या है, आनंदित रहो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कोई जेल जाएगा तो आप जेल में क्या आनंदित रह सकते हो? मसीही लोगों को ही मैं पूछ रहा हूँ, नहीं रह सकते। लेकिन पौलुस था, वो आनंदित था कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है और परमेश्वर ने मुझे यह फल को दिया है, तो मैं इस फल को मैं अपने लिए यूज करूं, मैं क्यों ना आनंद से रहूं मेरे प्रियो। और इसी प्रकार पौलुस ने जेल में रहते हुए भी कहा कि तुम सब आनंदित रहो, क्योंकि मैं भी आनंदित हूं, और मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम आनंदित रहो, और मैं तुम्हें फिर से कहता हूं कि तुम सदा क्या है, आनंदित रहो। हालेलुया। क्या ही मधुर वचन परमेश्वर हमारे बीच में रखा है। आप लोग ध्यान से सुनिए, परमेश्वर सब लोगों से, आप हर एक लोगों से वो बातें कर रहा है। हालेलुया। ओ रबीला बा दबा पर रबी खशा खजीला बा लबरा माना खशा खा। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आज के दिन में, आज के इस वचन से आने वाला है। रबीला खशा खजीला बा लबरा माना खशा खा। हालेलुया। परमेश्वर सच में आज बातें करता है, उन परिवारों को कहता है, ओ आनंदित हो जाओ। हालेलुया। आनंदित हो जाओ। परिवार, इस कोरोना के वो कोई भी लक्षण से मत डरो, कोई परेशानी से मत डरो, तुम आनंदित रहो, तुम आनंदित रहो, तुम आनंदित रहो। मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। सच में परमेश्वर आज हमें कहता है, उन फलों का जो परमेश्वर ने हमें दिया, उन फलों का हम लोग उपयोग करें, अपने लिए उपयोग करें। सच में मेरे प्रियो, मैं और आप लोगों को कहना चाहता हूँ, एक धीरज हमारे मन में होना चाहिए। हमारे अंदर में धीरज एक फल है, और ये इसको खुद के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम इसको खुद के लिए इस्तेमाल करो। धीरज, हालेलुया। धीरज हमारे जीवन में होना चाहिए। धीरज मतलब आप लोग समझ में, धीरज हमारे मन में होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। हालेलुया। कोई भी चीज के लिए
हम धीरज रखें, हम अपने आप में धीरज धरने वाले लोग हो जाने पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा में धीरज के साथ कार्य करें, धीरज के साथ। हमारा जो दर्शन है परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, तो हम धीरज के साथ हम प्रार्थना करें। और धीरज जो हमारे शरीर का, हमारे जो 9 प्रकार का फल है, महत्वपूर्ण फल है जो खुद के लिए है, धीरज। हालेलुया। मैं आपको और एक फल के बारे में बताना चाहता हूं जो खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा मेरे प्रियो। आप लोग इस बात को ध्यान से सुने। मैं सचमुच कहता हूं, क्या आपके जीवन में यह फलों को आज परमेश्वर आपके जीवन में वो प्रकाशित करेगा। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। और मैं कहता हूं कि परमेश्वर का वचन उस गांठ और इस गुदे को छेद डालता है मेरे प्रियो। आप लोग सुनो, आपका परिवार परमेश्वर आज बदल देगा। हालेलुया। आपके जीवन में अगर यह फल की आवश्यकता है तो यह फल परमेश्वर आपको देगा। जिसके जीवन में ये फल आ चुका है उनको यूज करना सिखाएगा। रब्बी सखनमा रबली बादावाना खाशा। सच में परमेश्वर का अद्भुत आज वचन हमारे बीच में हम लोग सीख रहे हैं मेरे प्रियो, हम लोग सुन रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। सो एक फल है जो हम खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फल है संयमी। हालेलुया। हम लोग देखते हैं पास्टरों का गुड़ भी, अगुआ का गुड़ भी संयमी होता है। एक संयमी गुड़ होता है, संयमी हो। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें संयमी होना है। मैं आपको एक बात एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे जीवन में परेशानी आती है, परमेश्वर हमें परखने के लिए, जो परमेश्वर में मजबूत रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह में मजबूत रहता है मेरे प्रियो, उनको परखने के लिए परमेश्वर कभी कभी परीक्षाओं को भी हमारे जीवन में भेज देता है। राइट इज रॉन्ग? राइट। परमेश्वर हमें परखने के लिए कि मसीह में कितना ज्यादा मैच्योर है, शैतान को परमिशन दे देता है कि जाओ तुम परख सकते हो। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम मसीह में हैं और हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग असंयमी हो जाते हैं, हम लोग संयम नहीं रखते मेरे प्रियो, बड़ा कुछ अलग काम को कर लेते हैं। मैं आपको बाइबल में ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनके जीवन में वो बहुत बड़ी परीक्षा फिर भी वो संयमी रहे, क्योंकि जानते हैं कि यह समस्या परमेश्वर के द्वारा ही आया है। या जो मेरे जीवन में जो परीक्षा का घड़ी है, वह परीक्षा का घड़ी, वह ताड़ना का घड़ी परमेश्वर के द्वारा है। तो मैं क्यों ना संयमी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक व्यक्ति है अय्यूब। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि अय्यूब एक बहुत बड़ा राजा था, उसके बहुत सारे धन दौलत और बहुत बड़ा वो आदमी था। लेकिन शैतान ने हालेलुया। और अय्यूब जो है परमेश्वर का वो हालेलुया, परमेश्वर पर मेल रखने वाला था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था और परमेश्वर से प्रेम रखने वाला था। तब शैतान ने परमेश्वर से कहा, क्या मैं तेरे दास अय्यूब का परीक्षा ले सकता हूँ कि मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर में कितना खरा है। तो परमेश्वर हाँ ठीक है, मैं देता हूँ, लेकिन इसका तुम संपत्ति और इसका हर एक चीजों में को नष्ट करने के लिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, लेकिन मैं इसके शरीर को भी तुम्हें देता हूँ, लेकिन इसके प्राण, इसकी आत्मा को तुम छुओगे भी नहीं। सो शैतान ने कहा ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं अय्यूब के जीवन में एक से बढ़कर एक उसका गधे, घोड़े, ऊंट, हाथी, हर एक चीजों ने दूसरे राज्य के लोगों ने ले गया। उसकी बेटी जो उसका बाल बच्चा सब मर गए और उसका पति उसका पत्नी भी उसको छोड़कर चला गया। और हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, उसका शासन, उसका और पूरा उसका साम्राज्य तहस-नहस हो गया, उसका कोई भी नहीं था मेरे प्रियो। वह एक निरंक के समान हो गया। यहाँ तक कि उसका शरीर में इतने प्रॉब्लम थे, फोड़े फुंसी, वह राख में मेरे प्रियो, राख में वह सोता था। फिर भी वो परमेश्वर को हालेलुया, परमेश्वर को पुकारना बंद नहीं किया मेरे प्रियो। वो असंयमी होकर के कुछ उल्टा सीधा नहीं किया, लेकिन वो संयमी रहा मेरे प्रियो। वो संयम से भरा रहा। वो जानता था कि जो परमेश्वर ने मुझको परखा है वो परमेश्वर फिर से मुझे ठीक करेगा। उसका पत्नी क्या बोला आप लोग जानते हैं, यदि आपका परमेश्वर
सच में होता तो आपको इस प्रॉब्लम से बचा लेता मेरे प्रियो। लेकिन अय्यूब ने कहा मेरा परमेश्वर, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला वो है परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर पर संयमी था, वो परमेश्वर पर संयमी था मेरे प्रियो। वह परमेश्वर को पुकारता रहा, वो उसका दुहाई देता रहा कि परमेश्वर सच में तू एक न एक दिन मेरे परेशानी को दूर करेगा। और सच में उसके संयम के कारण शैतान हार गया मेरे प्रियो। उसके संयम के कारण शैतान हार गया। और सच में जितना प्रॉब्लम अय्यूब के जीवन में आया था उससे दुगना आशीष परमेश्वर ने उनको दिया। हालेलुया। यदि अगर दूसरे साम्राज्य ले गया तो उसको 2-2 करके परमेश्वर ने दिया, 2-2 करके फिर परमेश्वर ने। तो हमारा संयम रखने का हालेलुया, हमारा संयमी होना हमारे लिए आशीष का कारण होगा। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आपके परिवार में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो मैं आज आपके लिए कहता हूं आप संयमी रहें, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इस लॉकडाउन के क्रिटिकल मौसम में भी, इस लॉकडाउन के क्रिटिकल सिचुएशन में परमेश्वर आपको देगा, आपके परिवार को देगा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर सच में आपको देगा। आप अपने आप में संयमी होकर रहें मेरे प्रियो, क्योंकि आत्मा का फल 9 प्रकार का है। और आत्मा का फल हम एक फल जो खुद के है, जो संयम है मेरे प्रियो। मैं आप लोगों से कहता हूं जिस प्रकार अय्यूब संयमी होकर के रहा, उसका हर एक प्रॉब्लम, उसका परेशानी जो शैतान जो उसके जीवन में किया था वो परमेश्वर के परमिशन से किया था। और उसका संयमी हो और होना, और उस समय अय्यूब के पास कुछ नहीं था मेरे प्रियो। वो अपने शरीर को खुजला भी नहीं सकता था। वो अपने जहां पर छुटा था बड़े बड़े ऊंची बड़े बड़े घाव, लेकिन फिर भी अय्यूब संयमी रहा मेरे प्रियो। वो अय्यूब संयमी रहा और उसी संयम के कारण शैतान हार गया मेरे प्रियो और परमेश्वर को दुनिया की दिशा किया। मैं आपके परिवार के लिए कहता हूं आप संयम रखो, परमेश्वर को, और जो भी आप परेशानी है, तकलीफ है, उसको तोड़ करके आपको दुगना आशीष परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर, ओ धन्यवाद यीशु। सिस्टर ज्योति, मैं आपके लिए कहता हूं आपका परिवार भले ही वो प्रॉब्लम में है, भले ही तकलीफ में है, भले ही वो समस्या में है, भले ही आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं देखता हूँ सिस्टर ज्योति आपके परिवार में परमेश्वर एक आशीष को लेकर के आने वाला है। आपका परिवार परमेश्वर एक आशीष को लेकर के आने वाला है। भले ही आपके घर में एक बहुत बड़ा क्रिटिकल मौसम चल रहा है, एक बहुत बड़ा सिचुएशन चल रहा है, मैं कहता हूँ आज आपके परिवार में एक प्रॉब्लम हुआ, मैं आपको कहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और कहता है कि आपके घर में एक प्रभु का आशीष को लेकर के आने वाला एक वो समय आने जा रहा है। हालेलुया। आप इसको सुनकर रोइए मत। ओ मैं आपको बोलता हूँ मेरे सिस्टर, हालेलुया, परमेश्वर सच में आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके परिवार में कार्य करेगा। सच में परमेश्वर एक आशीष को लाने वाला परमेश्वर है। आप संयम होकर के अपने परिवार में, अपने घराने में रहिए मेरे प्रियो। मैं आपको कहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज कितने लोग उस महान परमेश्वर का फलों को, 9 प्रकार के फलों को लेना चाहते हैं, और कितने लोग उस फल को परमेश्वर के लिए भागना चाहते हैं। कितने लोग परमेश्वर के लिए प्रेम, विश्वास, मेल को 100% देना चाहते हैं। कितने लोग कृपा, भलाई, नम्रता को लेना, दूसरों को लेना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो आनंद, धीरज और संयम को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सच में प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। मैं हर एक भाई बहनों से कहता हूँ आप संयमी रहें, आप संयमी रहें। सच में परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष लाएगा। सच में मुकेश भाई आपके जीवन में वो प्रभु एक अभिषेक को लेकर के आएगा। हालेलुया। आपके परिवार के हर एक सिचुएशन को प्रभु, आपके परिवार को वो सच में अभिषेक। मैं जितने भी लोग हैं, मैं हर एक लोगों को कहता हूँ परमेश्वर आपके परिवार को एक नया रूप देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके इन फलों से, आज इस 9 प्रकार के फलों को आप लीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे जीवन में हम आनंद को रख सकते हैं, धीरज को रख सकते हैं, संयम को रख सकते हैं मेरे प्रिय। संयमी होकर के हम परमेश्वर के लिए, संयमी होकर के
हम परमेश्वर में संयम धरे, हम इन संसार की चीजों में नहीं प्रिय हो, लेकिन परमेश्वर पर संयम धरे। और परमेश्वर आपके जीवन में अगर आपके घर में परेशानी भी है, तकलीफ भी है मेरे प्रियो, अगर कोई बीमारी भी है मेरे प्रियो, तो मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर का वचन जीविता वचन है, और आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आपके जीवन में वो कार्य करेगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। सच में परमेश्वर आपके जीवन में करेगा मेरे प्रियो। अगर हमारे जीवन में यह सारे फल पाए जाते हैं तो सच में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमारे जीवन में यह फल का होना जरूरी है मेरे प्रियो, यह फल का होना जरूरी है, यह फल हमें लाना ही होगा मेरे प्रियो। हम प्रार्थना करें, हमारा प्रार्थना के जीवन से हम कैसे इन फलों को ला सकते हैं मेरे प्रियो हमारे जीवन में, हम प्रार्थना के द्वारा ला सकते हैं, हम वचन के द्वारा अपने आप में वो फलों को ला सकते हैं, हम अपने पापों का पश्चाताप करके उन फलों को ला सकते हैं मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में कोई फल अगर नहीं है तो आप अभी से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको फल देगा। आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे फल चाहिए, प्रभु मुझे फल चाहिए, प्रभु मैं समी होना चाह रहा हूँ, प्रभु मैं धीरज धरना चाह रहा हूँ, प्रभु मैं आनंद से भरना चाहता हूँ, प्रभु मैं दूसरों की कृपा भलाई का काम करना चाहता हूँ, प्रभु मैं नम्र होकर के सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु मैं प्रेम आपसे अद्भुत, ओ प्रभु मैं सच में आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, सच में परमेश्वर में आपको विश्वास करना चाहता हूँ, सच में प्रभु अब मैं आपके मेल में कनेक्ट रहना चाहता हूँ, मैं बार बार डिस्कनेक्ट नहीं, लेकिन प्रभु मैं एक बार मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ जो कि अनंत जीवन तक कनेक्ट है मेरे प्रियो। मैं आपको कहना चाहता हूँ हालेलुया हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज पता नहीं मैंने कोई अलग हालेलुया सब्जेक्ट को मैंने क्या बोलते हैं अलग जो है क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को मैं क्या बोलते बनाया था, लेकिन आज परमेश्वर ने कुछ अलग ही मेरे जीवन से दिया, अलग ही आज परमेश्वर ने मेरे जुबान से आपके लिए बोला। हम हर एक लोगों को प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, हम हर एक लोगों को प्रार्थना का हमारा जीवन होना है, वचन का जीवन परमेश्वर हमें देगा हालेलुया। उसे जीवित वचन से हम अपने आप में उन फल को ला सकते हैं मेरे प्रियो। जीवित वचन को पढ़ करके, बाइबल को पढ़ करके हम उन वचनों को पढ़ करके हम अपने जीवन में उन फलों को ला सकते हैं। हम अपने पापों का पश्चाताप करें मेरे प्रियो। परमेश्वर कहा है कि तुम अपने पापों का पश्चाताप करो और देखो मैं बाहें फैलाए खड़ा हूं, तुम कब मेरा बेटा आए। अगर हमारे जीवन से कोई पाप गलती हुआ भी है मेरे प्रियो तो हम उन पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर वह फल आपके लिए देगा और वह फल आपके लिए लाभकारी होगा मेरे। मैं अपना जीवन का एक छोटा सा गवाही मैं आपके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। क्यों क्या बोलते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्यों परमेश्वर मुझे इस गवाही को बोलने के लिए आपके बीच में अगुवाई करता है। सबसे पहले मैं अपना जीवन का जब मैं प्रभु में आज से ठीक 4 से क्या बोलते हैं 5 साल के क्या बोलते हैं पीछे के बात में मैं आपको बोल रहा हूँ। जब मैं प्रभु में क्या बोलते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था मेरे को। मैं संसार में था, संसार में अनेक पाप, अनेक प्रकार की पाप, श्राप, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में मैं फंसा था मेरे को, अनेक प्रकार की। लेकिन किसी पास्टर के द्वारा, जो मेरे स्थानीय पास्टर हैं, पास्टर व्यास मनहर, उनके द्वारा मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। मेरे जीवन में एक प्रॉब्लम था, मुझे पूरा खुजली था, मेरे जीवन में चर्म रोग था और उस चर्म रोग के कारण मैं प्रभु को जाना। वह प्रभु का योजना था कि इसके द्वारा तुम प्रभु को जानो। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मैं सच में अगर मेरे जीवन में चर्म रोग का प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं आपको कैसे जान पाता। मैं आप लोगों से चाहता हूँ सच में प्रभु सच में जो है प्रभु ने मुझको अपने लिए चुना मेरे लिए। सच में परमेश्वर ने कुछ चुना। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। जब मैं पहले प्रभु पर आया तो मैं आपको मैं बोलना चाहता हूँ मेरे, मैं बहुत ज्यादा हकलाता था,
अभी भी आपको मेरे बात से लग रहा होगा कि सच में थोड़ा सा उतार है। एक्चुअली मैं अभी अभी ऐसा हूँ मेरे प्रियो, मैं इतना ज्यादा तुतलाता, इतना ज्यादा कि मैं यहाँ पर मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आपको नहीं पेश कर सकता यदि मैं प्रभु में नहीं आता। तो मैं यह बात से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो जरूर लगा होगा कि थोड़ा थोड़ा हकलाता है। आपने सही सोचा मेरे प्रियो, मैं बहुत हकलाता था, मैं बहुत ही हकलाता था, इतना ज्यादा कि किसी को बात करना भी मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम होता था, मुश्किल होता था। मैं किसी को बात करूं बोल करके मैं अपने स्कूल में जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ता था और अच्छा पढ़ता था, फिर भी जहां तहां स्कूल का लाइफ क्या बोलते हैं, जब मैं संसारिक रीति में था तो ठीक ही रहा। फिर मेरे प्रियो, मैं अपना गवाही आपको 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 हालेलुया बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का वह चरम रोग ठीक हो गया, लेकिन प्रियो हकलाहट अभी भी दूर नहीं हुआ। मैं जब प्रभु में आया तो बहुत ज्यादा हकलाता था, और उस हकलाहट हकलाहट में भी मेरे प्रियो, मेरे जो स्थानीय पासवान हैं मुझको इनकरेज करते थे कि आप जाओ, स्टेज में जाओ, आपको सीखना है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। और सच में मेरे प्रियो, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं उस हकलाहट के कारण मैं पास्टर जो मेरे क्या बोलते हैं सर जी, उनको मैं हाथ जोड़ करके बोलता था कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं बोलने में असक्षम हूँ, मैं उतना खास कैसे बोलूंगा। आपने डायरेक्ट मुझे लीड वर्शिप प्रार्थना को दिया है, तो मैं कैसे दूसरों का वेलकम कर पाऊंगा। और मैं उनको बोलता था कि अगर मेरे बोलने का कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपको प्रॉब्लम सहना पड़ेगा, आपका बेइज्जती। लेकिन मेरे पास्टर जी ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं कि तुम बोलने में असक्षम, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके लिए एक योजना को रखा, और फिर भी पूरी पीठ में मुझे रख दिए। मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा मैं सैड बात आपको, सबसे बड़ा जिस दिन मेरा सबसे ज्यादा दिल टूटा था, वह बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन एक हालेलुया एक क्या बोलते हैं मीटिंग था हमारे चर्च, लगभग 70-75-80 लोग थे हमारे चर्च में, और बाहर से भी कोई गेस्ट आए। फिर मेरे पास्टर जी ने मुझको वर्शिप लीड के लिए पहले भेज दिया, पूरा बोलने के लिए भेजते, लेकिन कुछ चीजों को बोलने के लिए मुझे भेज दिया। और मैं इतना ज्यादा डर रहा था, बड़े बड़े लोग थे, ज्यादा प्रार्थना वचन और सिंगिंग तो जानता नहीं था, तो मैं चला गया। फिर भी अब उतने लोग थे तो डायरेक्ट मेरा नाम फर्स्ट से अनाउंस कर दिया गया कि आकर के लीडिंग करेंगे, थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। सो मैं गया। सो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझसे कुछ गलती हो गया। उस लीड के करने के दौरान मैं अटक गया, और मुझको 5 मिनट प्रार्थना को मैंने अपने हकलाहट के कारण 15 मिनट कर। सो मेरे प्रियो, आपको मैं मतलब क्या बोलता हूँ, अपना गवाही मैं आपको शेयर करता हूँ कि वहां के लोग बहुत ज्यादा मुस्कुराहट से, और उस जगह में मेरा जो आंख का आंसू है मेरे फिर नहीं रुका। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया, और मैं रोते रोते स्टेज से उतरा। मैं इतना ज्यादा रोया कि उस दिन मैं अभी भी सोचता हूँ तो मैं रोता हूँ मेरे प्रियो कि मैं पहले ऐसा था, पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मेरे जीवन में। मैं बहुत हकलाने वाला व्यक्ति था। एक्चुअली मैं सोचा नहीं था कि मैं कुछ दिन से कुछ मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, सॉरी कुछ बदलाव है। मैं रोते रोते स्टेज से उतर गया। फिर सब लोग हंस दे मुझ पर, और एक जो मेरे अंकल थे शायद, वो मुझको खुद बोल दिए कि क्या तुतले मुतले को दे दूं। मेरा दिल बहुत टूट गया। मैं साहस से चढ़ा था, लेकिन मेरा दिल टूट गया। मैं रोने लगा मेरे, और मैं रोते रोते स्टेज से बाहर आ गया। फिर बाद में फिर मुझे और कुछ बोले कि ऐसा ऐसा है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया मेरे को। मैं रोने लगा कुछ दिन कि एक्चुअली मैं गया, मेरा कोई वैल्यू नहीं है पैसे का, कोई वैल्यू नहीं। मैं घर जाने को निकल गया, फिर भी सब लोगों को खाना खिलाया, और मैं सब लोगों को खाना दे रहा था। सब लोग मेरे चेहरे को
देख करके उनके चेहरे में एक स्माइल था। लोगों कई सारे विश्वासियों में मेरे फेस को देख करके एक स्माइल था। सब लोग मेरे बदनामी करके हंस रहे थे। फिर भी मैंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने बांटना स्टार्ट किया। खाना मैंने बांट दिया। खाना बांटने के बाद कोई लोग मुझे कुछ कुछ बोल दिए कि अभ्यास करो, ये करो, वो करो। कई लोग बोला, कई लोग मेरे दिल को तोड़ कर चले गए फिर भी। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे पास्टर जी ने मुझे बोला कि वो जो गेस्ट आए थे बाहर से, उन्होंने मुझे गले से लगा करके कहा कि तुम्हारे जीवन में प्रभु कार्य करेगा, तुम्हारे जीवन में प्रभु कार्य करेगा। सच में आज तुम जिस स्टेज से उतरे हो, परमेश्वर तुम्हारे फेस को देखा और परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। मैं पहले तो उतना ज्यादा इन मतलब दर्शनों की बात नहीं कर रहे थे कि मैं ठीक है सर बोला। मैं अंदर से टूट चुका था, मेरा बेइज्जती हो गया था। मैंने सोचा कि मेरा दिल रखने के लिए पास्टर के और जो गेस्ट लोग मुझे ये सब बात बोल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो मेरा टूटा मन था और जो मेरे पास्टर जी हैं मुझको बोले कि नहीं ऐसा होता है, फिर भी आप जाओ, फिर भी आप जाओ। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया, आशीष से प्रार्थना किया और मैं फिर उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद संडे था। शुक्रवार को हमारा क्या बोलते हैं मीटिंग हुआ और संडे। उसके बाद मेरे प्रियो व्यास जी जो मेरे पास्टर जी हैं फिर से मुझे स्टेज पर चढ़ा दिए फिर से। लेकिन मेरा फिर से वही हुआ, वही हुआ। फिर से एक भैया ने जो मेरे चर्च का है मुझे कुछ बोल दिया और फिर मैं सैड हो गया। अब मैं सोच रहा था कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं फिर से सैडनेस हो गया। बहुत प्रॉब्लम से हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं फिर से फिर मैं टूट चुका था। लेकिन मेरे पास ने मुझे समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो मूसा था लेकिन परमेश्वर ने अभिषेक किया। फिर मैं उनके बातों में मेरे प्रियो बढ़ा और उन्होंने इनक्रेज किया। और मेरे वर्शिप जो मेरे टीम है, सिस्टर दीपिका, सिस्टर अंजिता, सिस्टर सीना, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे उन्होंने मेरे से छोटा भाई बना करके, मेरे से बड़ी है, बहुत बड़ी है, मेरे से 3-4 साल की बड़ी है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम करोगे जरूर। और सच में मेरे प्रियो, और जब फिर उनसे पुलपिट का जिम्मेदारी मुझे मिल गया तो मेरे प्रियो, और मैं 1 साल तक हकलाता रहा प्रियो। लेकिन 1 साल तक मैं संयम रहा, 1 साल तक, क्योंकि परमेश्वर मुझे बातें करने स्टार्ट कर दिया था मेरे प्रियो। परमेश्वर ने पास्टर जी को बातें करने, मेरे बारे में बातें करने के स्टार्ट कर दिया कि वो ऐसा होगा बाद में। और सच में प्रियो, वो 1 साल हो गया, 2 साल गया, फिर 2 साल का जो है जो क्या बोलते हैं सफर है मेरे। पहले साल में मैं बहुत हकलाता था, पहले तो हकलाता था, दूसरे साल, पहले साल में जब परमेश्वर में आ गया तो भी हकलाता था। फिर उसके बाद फिर तीसरे साल में मेरे जीवन में अद्भुत कार्य हुआ। सच में परमेश्वर ने मेरे प्रियो मेरे जीवन को बदल डाला। और सच में मेरे प्रियो, आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के अनुग्रह से। आज मैं आपके सामने कुछ क्या बोलते, जब मैं बातों को रोकने का जब मैं रोकने का काम करता तभी थोड़ा सा मैं हकलाता हूँ मेरे प्रियो। लेकिन जो कभी बोल नहीं सकता था, जो हकलाता था, जो गीत भी नहीं गा पाता था, वो आज वचन रहा है। परमेश्वर सच में वो फल को फिर परमेश्वर ने मुझको दिया मेरे को। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे प्रियो को मैंने ऐसा किया, मैं सारे फलों को अपने जीवन में रखता हूँ, सारे फलों का मैं अपने जीवन में कार्य। लेकिन मैं सिर्फ एक फल को मैं आपको जीवन में कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो। मेरे जीवन में एक संयम को मैंने रिसीव किया, एक संयम का फल को मेरे जीवन में, और एक आनंद के फल को और एक धीरज के फल को मैंने अपने खुद के जीवन में रिसीव किया मेरे प्रियो। उस फल से आज परमेश्वर ने आज मुझे आगे बढ़ाया मेरे प्रियो। और उस दिन को जब भी मैं सोचता हूँ मेरे आंख में आंसू आता है, मैं सैड हो जाता हूँ, क्योंकि वह सबसे बड़ा एक क्या बोलते हैं शर्मिंदा का एक समय था। लेकिन आज मैं परमेश्वर में, और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा बहुत बड़ा दर्शन है और मैं आपको उस दर्शन के
बारे में फिर कैसे मैं बताऊंगा मेरे को। सच में प्रभु हम सब लोगों को वह फल देना चाहता है। सच में उस 9 फलों का आप लोग इच्छा रखें मेरे प्रियो। प्रार्थना से मांगे, वचन से मांगे, पापों के पश्चाताप करके मांगे। मेरे प्रियो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में यह 9 प्रकार का फल है तो 9 प्रकार का वरदान ही आपके जीवन में आ जाएगा। मेरे परमेश्वर से वरदान मांगने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर दे देता है वरदान आपके फल को देख करके मेरे प्रियो। मैं आपको लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप फल को, परमेश्वर से फल को मांगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके फल से आपके जीवन में आएगा। सच में मेरे प्रियो आपके जीवन में आएगा। धन्यवाद। सच में आपके जीवन में आएगा। मैं सच में मेरे प्रियो जिस प्रकार मैं अपने गवाही को आपको प्रस्तुत किया, मैं बहुत प्रॉब्लम में था, हकलाता था, बहुत परेशानी में, चर्म रोग से मैं होकर के गुजरा हुआ एक व्यक्ति हूँ मेरे प्रियो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं अपना एज के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा एज सिर्फ 18 साल है, ओनली 18। मैं इसी साल 12वीं को पास किया हूँ मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैंने अपने जीवन में वो संयम के फल को मैंने अपने जीवन में उसको क्या वो रिसीव किया है मेरे, उसको मैंने एक्सेप्ट से देखा है मेरे। और सचमुच मैं आज 18 साल का हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर की अनुग्रह से और मैं पास्टर जी के साथ उनके सेवकाई में, परमेश्वर की सेवकाई में लगा हूँ मेरे प्रियो। और अभी भी एक क्या बोलते हैं, एक नए जगहों में भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। सो आप लोग प्रार्थना करें मेरी सेवकाई के लिए कि परमेश्वर जो मेरा दर्शन है उस दर्शन को जो मेरे जीवन में जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को मैं पूरा कर पाऊं। सो आइए हम हर एक लोग अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम हर एक लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हमारे लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सच में हम अपना बोझ परमेश्वर को दे दें। सच में हम अपने बोझ को परमेश्वर को दे दें और आइए हम उससे फलों को मांगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हमारे अपनी आंखों को बंद करें। हर एक लोग अभी हर एक लोग अपनी आंखों को बंद करके हम परमेश्वर को पुकारें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। परमेश्वर को अपना बोझ दे दें। परमेश्वर हम हमारे हर एक प्रकार के जीवन की समस्याओं को दे दे मेरे प्रियो। परमेश्वर से सिर्फ हम प्रार्थना करें, हम अपने जीवन की प्रॉब्लम को, परेशानी को ना देखें। हम आइए उस फल को मांगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, तो धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मेरे बोझ को उठा ले, मुझे छूकर सिखा दे। मेरे बोझ को उठा ले, करे सिखा दे। मेरे बोझ को उठा ले, मुझे करे सिखा दे। आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलूं मैं दिल यीशु तेरे लिए। आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलूं मैं दिल यीशु तेरे लिए। हर एक लोग अपने दिल को खोले, हर एक लोग अपने हृदय को खोलकर महान परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए हम दिल को खोले क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। यीशु मसीह हमारे लिए आया है। धन्यवाद यीशु। आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलूं मैं दिल यीशु तेरे लिए। आया है तू Jesus, hallelujah, praise God, hallelujah. ओ मालिक, ओ प्रभु यीशु मसीह है वो मालिक। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। ओ मालिक हमें प्रिपेयर करता है, हमें जल देता है, वो खार देता है। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें। आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलूं मैं दिल यीशु तेरे लिए। मैं तो तुझे को सजदा करूंगा, मैं तो तुझे को सजदा करूंगा। तेरे नाम को ऊंचा कर, मेरे बोझ को उठा ले, जो करे सिखा
मेरे बोझ को डाले, मुझे छू कर सिखा दे। धन्यवाद सच में मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में वो फल आएगा। आप परमेश्वर से मांगे, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। जो खाद प्रभु यीशु मसीह हमें डालता है, जो प्रार्थना का खाद है, जो वचन का खाद है, हम परमेश्वर की संगति से, हम यीशु की शिक्षा से उस फल को ला सकते हैं मेरे प्रियो, और हम अपने लिए परमेश्वर दूसरों के लिए उसको यूज कर सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप हर एक लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, और आप हर एक लोगों को जय मसीह, आमीन। Okay, thank you.